बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक नए छोटे से सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बचपन में जब 6-7 में हम पढ़ा करते थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसकी तदरीस के दौरान हमें असातिज़ा इकराम अक्सर ये बताया करते थे कि वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बचपन में असातिज़ा इकराम हमें पढ़ाया करते थे और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बारी आया करती थी तो असातिज़ा इकराम पढ़ाते हुए हमें ये बताया करते थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन हो, ही शी इट या कोई नाम हो या कोई थर्ड पर्सन हो, तो जो वर्ब है उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है, उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। तो हम भी कर दिया करते थे कि एस या ई एस का इजाफ़ा कर दिया करते थे, लेकिन बहुत देर बाद ये बात समझ आई कि एस या ई एस का इजाफ़ा तो करना है, लेकिन किस तरह के वर्ब्स के साथ एस का इजाफ़ा करना है और किस तरह के वर्ब्स के साथ ई एस का इजाफ़ा करना है। तो ये बात काफ़ी अरसे बाद खुली। उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे हैं जिन पे ये बात शायद ये मेरा ये लेसन देखने के बाद खुले, और जिन पे ये ऑलरेडी ये खुली हुई है उनके लिए तहसीन है, शाबाश है, और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो ये अपनी बात या अपना इल्म दूसरों तक पहुँचाएँ कि असातिज़ा इकराम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हुए जब हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। तो आज ये बात हम खोल देंगे, मज़ीद इसकी वजाहत कर देंगे कि कैसे वर्ब्स होंगे जिनके साथ सिंपल एस का इजाफ़ा करना है और वो कैसे वर्ब्स होंगे जिनके साथ ई एस का इजाफ़ा करता है। तो इस मकसद के लिए मैंने एक बोर्ड तैयार कर रखा है। बोर्ड पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखी हैं। तो आइए मैं आपको अब वो बोर्ड की मदद से ये मिसालें देकर ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे हमने एस का इजाफ़ा करना है और कहाँ पे ई एस का इजाफ़ा करना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैंने ये इसका टॉपिक रख लिया है, रूल्स फॉर एडिंग ई एस। रूल्स फॉर एडिंग ई एस। तो रूल्स फॉर एडिंग ई एस से मुराद है कि हमने वर्ब के साथ कहाँ कहाँ ई एस का इजाफ़ा करना है, किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो इस बात पे कर रहा हूँ कि हमारा फोकस सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, बल्कि हमारा फोकस ये है कि वो जो एक बात हुआ करती थी कि हमने एस या ई एस का इजाफ़ा करना है, तो ये एस का या ई एस का इजाफ़ा मोहतरम नाज़रीन ये प्लूरल बनाते हुए भी होता है। तो ये जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अप्लाई करता है और प्लूरल्स बनाने में भी इस्तेमाल करता है कि ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में वो मखसूस अल्फाज, वो मखसूस लेटर्स आएंगे तो उनकी प्लूरल बनाते हुए भी, उनकी जमा बनाते हुए भी ई एस का इजाफ़ा होता है। लेकिन वो एक ज़िमनी बात होगी, जो असल फोकस है वो ये है कि हम एस या ई एस का इजाफ़ा करते तो हैं, लेकिन कहाँ पे एस का इजाफ़ा करना है और कहाँ पे ई एस का इजाफ़ा करना है, इसके लिए चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। कि मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि टीचर्स हमें क्या बताया करते थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है, एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। आप देख रहे हैं कि वर्ब की जो सिंपल फॉर्म है वो है ईट, ई ए टी, ईट। तो यहाँ पे इसके साथ एस का इजाफ़ा हुआ है। इसके मुकाबले में वर्ब की जो सिंपल फॉर्म है वो है गो, जी ओ गो, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ई एस का इजाफ़ा हुआ है। जबकि सब्जेक्ट जो है वो दोनों सूरतों में एक ही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ही है और यहाँ भी आप देख रहे हैं ही है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ ई ए टी के साथ एस का इजाफा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो वर्ब है, असल वर्ब है गो, जी ओ गो, इसके साथ ई एस का इजाफा क्यों हुआ है। तो ये वजाहत आपके सामने रखूँगा। पहले आप एग्जाम्पल्स देख लें, आपको काफ़ी सारी बातें तो एग्जाम्पल्स देख कर ही समझ आ जाएंगी। ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। शी सीव्स क्लोथ्स, शी सीव्स क्लोथ, एस ई डब्ल्यू मैन वर्ब है, इसके साथ एस का इजाफा हुआ है। एस ई डब्ल्यू मैन वर्ब है, इसके साथ सिंपल एस का इजाफा हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। इस तरह सब्जेक्ट सिंगुलर है, असद, असद वेट्स फॉर मी, असद वेट्स फॉर मी। तो वेट सिंपल जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो है वेट, डब्ल्यू ए आई टी, वेट, इसके साथ सिंपल एस का इजाफा हुआ है। असद वेट्स फॉर मी। नेक्स्ट है द बॉय रन्स फास्ट, द बॉय रन्स फास्ट। जो बॉय जो
जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और वर्ब की पहली फॉर्म है रन, इसके साथ सिंपल एस का इजाफा हुआ है, RUN रन, इसके साथ सिंपल एस का इजाफा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, तो मेन जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है और मेन वर्ब है ड्रिंक, इसके साथ सिंपल एस का इजाफा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर ही हैं लेकिन वर्ब्स के साथ सिंपल एस का इजाफा हुआ है। सब्जेक्ट सिंगुलर ही हैं लेकिन वर्ब्स के साथ सिंपल एस का इजाफा हुआ है, एस का इजाफा हुआ है, सिर्फ 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 एस का इजाफा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके मुकाबले में हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट फिर सिंगुलर ही है लेकिन वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है गो, उसके साथ ES का इजाफा हुआ है, उसके साथ ES का इजाफा हुआ है। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। इस तरह आप देख रहे हैं शी सिंपल, उसी तरह जिस तरह यहाँ पे शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इस तरह यहाँ भी सी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सी उसके साथ सिर्फ एस का इजाफा हुआ था, जबकि जो मेन वर्ब है वो है स्टिच, STICH स्टिच, STICH स्टिच, इसके साथ ES का इजाफा हुआ है, इसके साथ ES का इजाफा हुआ है। शी स्टिचेस ड्रेस, शी स्टिचेस ड्रेस, ही गोज़ टू स्कूल, शी स्टिचेस ड्रेस, यानी ES की आवाज़ आ रही है, स्टिचेस, स्टिचेस, गोज़, स्टिचेस। इस तरह आदिल पुशेस द डोर, आदिल पुशेस दी डोर, आदिल पुशेस दी डोर, यहाँ भी मेन वर्ब है पुश, इसके साथ ES का इजाफा हुआ है, इसके साथ ES का इजाफा हुआ है। आदिल सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है पुश, इसके साथ ES का इजाफा हुआ है। इस तरह ही रिलैक्सेस फॉर एन आवर, ही रिलैक्सेस फॉर एन आवर, ही रिलैक्सेस फॉर एन आवर, मेन वर्ब है रिलैक्स, मेन वर्ब है रिलैक्स, तो इजाफा साथ किस चीज़ का हुआ है, ES का, इजाफा किस चीज़ का हुआ है, ES का, ही रिलैक्सेस फॉर एन आवर। इस तरह अली सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब है फोकस, FOCUS फोकस, FOCUS फोकस, इसके साथ भी ES का इजाफा हुआ, ही फोकसेस द टारगेट, ही फोकसेस द टारगेट, ही फोकसेस द टारगेट। तो अब आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ भी सिंगुलर हैं, सब्जेक्ट यहाँ भी सिंगुलर हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ सिंपल S का इजाफा हो रहा है, जबकि यहाँ पे वर्ब के साथ ES का इजाफा हो रहा है, ES का इजाफा हो रहा है, ES का इजाफा हो रहा है और ES का इजाफा हो रहा है और यहाँ पे ES का इजाफा हो रहा है। तो निचले दो लाइनें पढ़ने से पहले मैं आपको वजाहत कर देता हूं। अब आप गौर करें तो देखेंगे कि ये जो मेन वर्ब है इसका लास्ट लेटर क्या है, O, लास्ट लेटर क्या है, O, इसका लास्ट लेटर क्या है, O। इस लफ्ज़ का लास्ट लेटर अब डबल कर लेते हैं, ये क्लस्टर लेटर बन जाते हैं, CH, क्या बन जाते हैं जी, CH, क्या बन जाता है, CH। इसका लास्ट लेटर जो दो बन जाते हैं वो है SH, वो क्या है जी, SH, लास्ट दो लेटर जो मेन वर्ड के वो क्या है, SH। इस वर्ड का लास्ट जो लेटर है वो है X, लास्ट लेटर क्या है, X, मेन वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, X, मेन वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, X। ES का तो इजाफा हुआ, ES का तो इजाफा हुआ है, ES का तो फालतू इजाफा हुआ है, यहाँ भी ES का इजाफा हुआ है। मेन वर्ब की बात करो, मेन वर्ब के लास्ट लेटर्स की, मेन वर्ब्स के लास्ट लेटर की, जैसे ये मेन वर्ब है गो, इसका लास्ट लेटर है O, ये मेन वर्ब है स्टिच, इसके लास्ट दो लेटर हैं क्लस्टर वो है CH। इस तरह ये लफ्ज़ है पुश, इसके लास्ट लेटर है SH। इस तरह ये लफ्ज़ है रिलैक्स, इसका लास्ट लेटर है X। इस तरह ये लफ्ज़ है फोकस, इसका लास्ट लेटर है S, लास्ट लेटर क्या है S। ES का तो इजाफा हुआ, ES का तो साथ इजाफा हुआ, अली फोकसिस, अली फोकसिस तो लास्ट लेटर S है। तो अब मैंने लास्ट लेटर पे फोकस किया, मोहतरम नाज़रीन, मैंने लास्ट लेटर को अंडरलाइन किया, लास्ट लेटर को फोकस किया, इसको नहीं किया, इसको किया। तो बस अब आप ये कुलिया सीख लें। आपने मिसालें देखी कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी ऐड ES, मैंने ES सिखाना था कि ES हम कहाँ इजाफा करते हैं। तो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी ऐड ES टू द वर्ब्स विच एंड, यानी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वर्ब्स के साथ ES का इजाफा करते हैं जो ख़त्म होते हैं, जिनका लास्ट लेटर हो O, CH, SH, X या S, या साउंड में बात करूँगा, C, समटाइम C भी आ जाता है, जैसे चांस लफ्ज़ है तो C लफ्ज़ है, और कई इस तरह के लफ्ज़ हो सकते हैं जो साउंड पे इस्तेमाल ख़त्म हो रहे हैं, यानी S पे S हो या C भी हो, लेकिन साउंड कौन सी हो, साउंड कौन सी हो, सा साउंड। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे वर्ब्स जिनका लास्ट लेटर O हो, CH हो, SH हो, X हो या S हो, तो उनके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में
वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ES का इजाफा करते हैं। अब इन मिसालों को मैं ऊपर लेके आता हूँ। लास्ट लेटर मैंने कहा था O, तो इसका लास्ट लेटर O है, तो जब लास्ट लेटर O होगा तो वर्ब के साथ ES का इजाफा होगा। फिर मैंने कहा अगर किसी लफ्ज़ के साथ CH हो, एग्जाम्पल्स कई हैं, आप ख़ुद तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स पे जितने भी अल्फाज आएंगे उनके साथ ES का इजाफा करते हैं। इसी तरह यहाँ आप देख रहे हैं स्टिच, CH आखिर में आ रहा है, CH तो स्टिचेस, ES का इजाफा हो गया। SH, ये देख रहे हैं SH आखिर में आएगा अगर तो ES का इजाफा होगा। X अगर आखिर में आएगा, ये देख रहे हैं X अगर आखिर में आएगा तो ES का इजाफा होगा। इस तरह S अगर आखिर में आएगा, S अगर आखिर में आएगा तो ES का इजाफा होगा। तो अपने सबक का खुलासा बयान करते हुए मैं फिर रिपीट करूँगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लफ्ज़ों के साथ S या ES का इजाफा करते हैं तो हम ES का इजाफा उन लफ्ज़ों के साथ करते हैं, ES का इजाफा हम उन वर्ब्स के साथ करते हैं जिनके आखिर में O हो, CH हो, SH हो, X हो, S हो। ऐसे अल्फाज के साथ, ऐसे वर्ब के साथ हम ES का इजाफा करते हैं, जबकि बाकी हर तरह के अल्फाज के साथ हम सिंपल S का इजाफा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा और ये दुआ करता हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।